हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे कुछ अपने और क्वेश्चंस करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, करेंटली हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड स्टेट सिंस सितंबर 2021। वर्तमान में सितंबर 2021 से उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल आपके कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। ये आपको याद करना है। महामहिम गुरमीत सिंह जो है वो हमारे अभी क्या है, वो हमारे भी राज्यपाल हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दूं कि आप इसी से रिलेटेड जो पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट है वहां पर आप पढ़ लें, ठीक है, कि गवर्नर के आपके जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल के अंतर्गत में इसको शक्ति मिलती है, क्या क्या इनके अधिकार हैं, ठीक है, और जैसे आपको राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, ऐसी गवर्नर की क्या शक्तियां हैं, तो वो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इनसे पहले आपकी कौन थी? इनसे पहले आपकी बेबी रानी मौर्य जो है, बेबी रानी मौर्य थी, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी जी इस टाइम पे आपका सीएम है। और अब आप बताएंगे जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो कहाँ के आपके जो गवर्नर इस टाइम पे बने हुए हैं, इसको आप बताएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When was कुमाऊं काउंसिल फॉर्म? कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का जो गठन आपका किया गया था वो आपका कब किया गया था? सन 1916 में किया गया था। कब किया गया था? 1916 में किया गया था। और कब किया गया था? 30 सितंबर के दिन, 30 सितंबर को जो है 1916 में आपका कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। कहां पे किया गया था? ये गठन आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, नैनीताल में आपका किया गया था, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत आपके थे, बद्रीनाथ पांडे हो गए, हरगोविंद पंत हो गए, ये सारी चीजें। 1917 में इसका पहला आपका अधिवेशन होता है, ठीक है। इन अधिवेशनों से आप रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जरूर आप इनको पढ़ लेंगे, जो इनकी बैठक वगैरह, आपकी मीटिंग्स वगैरह हुई थी। फिर 1926 में आपका क्या होता है? इसका जो है कांग्रेस में क्या हो जाता है? कांग्रेस में आपका विलय हो जाता है। तो आपका 10 साल चलती है, 1916 से लेके 1926 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 223, ठीक है। अब ये है, ऑन विच डे इज ग्रीन डे सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में हरित दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में जो हरित दिवस है वो 5 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम और बात करेंगे, 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है? 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून की अगर हम बात करें, 21 जून को हमारा क्या मनाया जाता है? 21 जून को हमारा योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे आपके जो दिवस हैं वो आप जरूर यहाँ पे करेंगे। अगर हम सितंबर की बात करें, 9 सितंबर को उत्तराखंड में क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड में आपका हिमालय दिवस जो है वो हिमालय दिवस आपका मनाया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एक फैक्ट्स को जो है वो याद कर लेंगे, ठीक है। तो 5 जुलाई को जो है उत्तराखंड में आपका क्या मनाया जाता है? हरित दिवस। अगर हम यहीं पे हरित दिवस से अलग हम हरित क्रांति की बात करें, ठीक है, जिसको आपका जिसको आपका क्या बोला जाता है? जिसको आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। वो आपका किससे संबंधित है? वो अनाज उत्पादन से, खाद्यान्न से आपका संबंधित है, ठीक है। और उसकी अगर हम बात करें, एम स्वामीनाथन जो है, वो स्वामीनाथन है, ऐसी आपकी एक व्हाइट रिवॉल्यूशन होता है जो दूध से रिलेटेड है। तो इस तरीके भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्सिल में सेब के बागान को किसने रोपित किया? हु प्लांटेड द एप्पल ऑर्चर्ड इन हर्सिल? ठीक है, हर्सिल में जो आपका सेब के है वो एक आपके अंग्रेज जो है, ठीक है। उन अंग्रेज का आपका नाम क्या है? उन अंग्रेज का नाम आपका फ्रेडरिक विल्सन है, ठीक है। क्या है? फ्रेडरिक विल्सन। ये भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी की घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले आपके पहले अंग्रेज आपके सैनिक हैं। ये आपके कौन थे? ये आपके ब्रिटिश सैनिक हैं, ठीक है। कौन है? ब्रिटिश सैनिक हैं आपके ये फ्रेडरिक विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225। तलाऊ भूमि का अर्थ है, मीनिंग ऑफ तलाऊ लैंड, ठीक है। तो तलाऊ लैंड का जो मतलब है वो आपका क्या है? सिंचित भूमि, इरिगेटेड लैंड यहाँ पर आपका है। ऐसे यहाँ पर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आप यहाँ पे जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर से मेरा कहने का मतलब है कंटूर खेती है, समूच खेती है, ठीक है, स्थानांतरीय खेती आपकी है, वो क्वेश्चन आप यहाँ पे याद कर लेंगे। सिंचाई से रिलेटेड आपकी जो नहरें हैं, ठीक है, जो आपकी नहरें हैं वो नहरें भी आप पढ़ लें, ठीक है, जिसको हम आपका कैनाल्स बोलते हैं, ठीक है। और उसमें जैसे हम ऊपरी गंगा नहर जो सबसे पुरानी है वो कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, वो सबसे पुरानी है। इस तरीके के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 226। उत्तराखंड की मुख्य नदियों से कौन सी नदी हिमानी पोषित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ उत्तराखंड इज नॉट ग्लेशियल फ्लड? मतलब आपका जो सारी नदियां हैं वो ग्लेशियर का जैसे पिघलेंगी, ठीक है, वहां से आती हैं। अब उसमें आपका जो है, ठीक है, भाग ये टॉन्स है, ये इसका ये नहीं है,
ठीक है। रामगंगा पश्चिम जो है वो हिमानी पोषित आपकी नदी नहीं है, ग्लेशियर फेड आपकी नदी नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 227, किस तिथि को गैरसैंण में प्रथम बार उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का भराड़ीसैंण में आपका विधानसभा भवन आपका बन रहा है, और 2014 में आपका हुआ था 9 जून 2014। कब हुआ था? 9 जून 2014 को जो है वो प्रथम आपका हुआ था। अगर हम गैरसैंण की बात करें, ठीक है, जब से उत्तराखंड राज्य की आपकी मांग हुई है, यूकेडी ने आपका जो है वो स्थायी राजधानी बनाने का यहाँ पे किया है, लेकिन अभी अस्थायी राजधानी कहाँ पे है? अस्थायी राजधानी आपकी देहरादून में है। लेकिन जो सेकंड हम बना रहे हैं वो आपकी कौन सी है? वो आपकी गैरसैंण है। यहाँ पे विधानसभा भवन बन रहा है। पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा वगैरह भी यहाँ पे आपकी की थी। फिर एक अलग मंडल भी बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो आपका जो आदेश है वो आदेश आपका वापस ले लिया गया। अब यहाँ पे गैरसैंण जो है वो आपका कहाँ पे है? वो उत्तराखंड के पामीर में है। उत्तराखंड का पामीर आपका किसको बोला जाता है? उत्तराखंड का पामीर जो आपका दूधातोली श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? दूधातोली जो श्रेणी है, ठीक है, वहां पर आपका ये हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक चीनी मिले हैं? Which district of Uttarakhand has maximum sugar mills? सुगर मिल सबसे अधिक कहां पे है? सुगर मिल आपकी जो है वो उधम सिंह नगर में। सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले हमारे उत्तराखंड में अगर आएगा तो गेहूं आता है, फिर आपका चावल आता है, और फिर आपका जो है वो शुगर केन आता है। क्या आता है? शुगर केन। मतलब सबसे पहले हमारे जो सबसे अधिक आपके तीन है, गेहूं, धान या चावल और गन्ना, ये तीन हमारी मुख्य जो प्रमुख फसलें हैं वो तीन प्रमुख फसलें आपकी ये है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, ठीक है, ग्लेशियर दिए हुए हैं और आपको ये दिखाना है। ओके, पिंडारी ग्लेशियर कहां पे है? पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में है। ओके, ठीक है। मिलम ग्लेशियर आपका कहां पे है? मिलम ग्लेशियर आपका यहाँ पे है। गंगोत्री यहाँ पे है। कफनी आपका यहाँ पे है। ओके, तो इसका कितना हो गया? 2 1 4 3। 2 1 4 3 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद करने, इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है वो बन के आ सकते हैं, जिसमें आपका जो गंगोत्री है वो उत्तराखंड का आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में है। प्योर कुमाऊं की बात करें तो वो मिलम ग्लेशियर है। पिंडारी जो है वो दोनों जगह है, उत्तराखंड में भी है और आप गढ़वाल में भी है और कुमाऊं में भी है। ठीक है, ये आप याद करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारे कोर्सेज को हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 230, हु सेड रानीखेत इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड? किसने कहा था? ये कहा था हमारा जस्टिस विलियम सी डगलस ने। किसने कहा था? जस्टिस विलियम सी डगलस ने आपका कहा था। जो महात्मा गांधी हैं, इन्होंने किसके बारे में कहा था? इन्होंने कौसानी के बारे में कहा था। भारत का स्विट्जरलैंड, क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड जो है उन्होंने आपका कौसानी को कहा था। ऐसे ही आपका एक मिनी कश्मीर आता है। क्या आता है? मिनी कश्मीर। मिनी कश्मीर आपका किसको बोला जाता है? मिनी कश्मीर आपका पिथौरागढ़ को बोला जाता है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की जन्मस्थली कहां पे है? वो आपकी कौसानी में है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप याद करेंगे, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 231, व्हाई डिड द प्लेस मालपा केम इनटू द लाइट? ओके, मालपा जो है 1998 में ये पूरा जो गांव है यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जैक्ट शायद जो डेट थी वो 18 अगस्त की थी, फिर भी एक बार इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन ईयर जो है वो आपका कंफर्म है। 18 अगस्त 1998 को जो है वो मालपा में, जो कि पिथौरागढ़ में है, वहां पर आपका क्या हो गया था? पूरा का पूरा जो है गांव जो है वो भूस्खलन की चपेट में आ गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 232, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन विच डेट? रुद्रप्रयाग, ठीक है, इसका पुराना नाम आपका क्या है? इसका पुराना नाम आपका पुनाड़ है। ठीक है, ये 16 सितंबर 1997 में मायावती की सरकार में 3 आपके क्या बने थे? 3 आपके डिस्ट्रिक्ट बने थे। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे वो आप कमेंट बॉक्स में अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, रुद्रप्रयाग जो है, रुद्रप्रयाग में 2 नदियां आपकी मिलती हैं। एक आपकी है अलकनंदा और दूसरी कौन सी है? मंदाकिनी। ठीक है, कौन सी है? मंदाकिनी नदी आपकी है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन डिड द फेमस गौचर फेयर बिगिन? गौचर मेला एक प्रकार का व्यापारिक मेला है तिब्बत के साथ। ठीक है, 1962 में आपका ये बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये शुरू होता है, ये शुरू कब होता है? 1943 में। ठीक है, कब होता है? 1943 में, और शुरू है 14 नवंबर को आपका ये मनाया जाता है। ये इसका जो है शुरुआत आपकी किसने की थी?
तो उस समय के आपके डिप्टी कमिश्नर थे, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर कौन थे? डिप्टी कमिश्नर बर्नैड या बर्नैडी, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर आपके कौन थे? डिप्टी कमिश्नर आपके बर्नैडी थे, उन्होंने आपका शुरू किया था। जैसे यहाँ पे गौचर, गढ़वाल में गौचर है और इधर कुमाऊं में आपका कौन सा है? कुमाऊं में आपका जौलजीबी मेला है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है? व्यापारिक मेला है। गौचर कहाँ पे पड़ता है? जो बद्रीनाथ रूट है आपका, बद्रीनाथ धाम का, वहां पर आपका पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 234। केदारनाथ एंड बद्रीनाथ आर सिचुएटेड इन, केदारनाथ और बद्रीनाथ स्थित है। अब देखिए हिमालय जो है वो हिमालय के हमारे 4 हिस्से हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। इस तरीके से आपकी है, तो ये इसका सही उत्तर क्या है? कुमाऊं और बद्रीनाथ जो है वो आपका, सॉरी केदारनाथ और बद्रीनाथ वो आपका कहाँ पे है? वो आपका कुमाऊं हिमालय जो है, कुमाऊं हिमालय में। बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपका रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 235। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने किस नाम से एक ऐप तैयार किया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है आपका गौरा शक्ति ऐप। 2021 में जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने आपका जो ये ऐप है वो ऐप आपका जो यहाँ पे किया था, और इस समय जो अशोक कुमार हैं वो आपके हेड ऑफ द पुलिस आपके इस समय आपके हैं, ठीक है। डॉक्टर मतलब अशोक कुमार जी हैं, ठीक है। ये इस तरीके के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पे याद करेंगे। एक अभी हमारी वात्सल्य योजना आपकी चल रही थी, ठीक है, और एक मर्यादा नाम से हमारा यहाँ पे जो है वो पहल की जा रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो रिसेंटली आपके क्वेश्चन जो है वो बन के आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236। चंद काल में वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को भूमि किस रूप में दी जाती थी? इन व्हाट फॉर्म वाज द लैंड गिवन टू द सोल्जर? ओके, जो वो किस फॉर्म में दी जाती थी? वो रॉथ के फॉर्म में दी जाती थी। किसमें? अगर किसी जो वीर सैनिक से अगर प्रभावित होते हैं उसको जमीन दी जाती है तो वो रॉथ के रूप में आपसे दी जाती थी। अगर ऐसी हम बात करें जो ब्राह्मणों को आपका दी जाती थी, या जो मंदिर है मंदिरों को आपकी जमीन दी जाती थी, उस प्रकार की जमीन को आपको पता है क्या बोला जाता था? उस प्रकार की जमीन को आपका विष्णु प्रीति बोला जाता था। क्या बोला जाता था? विष्णु प्रीति बोला जाता था, या गूंठ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गूंठ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 237 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 क्या है? उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक कुली बेगार? वेरी इंपॉर्टेंट है। कुली बेगार प्रथा जो है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। 3 अलग अलग प्रथाएं थी। कुली बेगार थी, कुली बर्दाश्त, कुली उतार। 1921 में 13-14 जनवरी के आसपास जो है 13-14 जनवरी को इसका जो है ये प्रथा जो है कुली बेगार के आपके रजिस्टर जो हैं वो आपके बहा दिए गए थे, ठीक है। तो कुली बेगार प्रथा पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक। कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 238। नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है? तो नीरू मीरू कार्यक्रम जो है वो आपका जल संरक्षण से शुरू है। कहाँ पे आपका है? कहाँ की पहले? आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश की आपकी जो है वहां की आपकी है। अगर हम यहाँ पे बात करें चाल खाल उत्तराखंड में आपका है, ये भी किससे संबंधित है? चाल खाल जो है वो आपका जल संरक्षण जो है, जल संरक्षण से आपका जो है और आपको संबंधित है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। चाल खाल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पे आपका बात की है मन की बात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239 पे चलते हैं। किस पवार शासक ने अपनी राजधानी, ठीक है, अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की है? तो वो आपके कौन है? वो आपके अजय पाल है। सबसे पहले जो है वो कहाँ पे थी? सबसे पहले जो थी वो आपकी चांदपुरगढ़ जो है, चांदपुरगढ़ आपकी राजधानी थी। उसके बाद कहाँ ले जाया गया? उसके बाद आपका जो देवलगढ़ है, देवलगढ़ में राजधानी ली जाई गई। फिर उसके बाद आपका कहाँ पे गई? चांदपुरगढ़, देवलगढ़, फिर आपकी कहाँ पे आती है? श्रीनगर में आती है, ठीक है। कहाँ पे आती है? श्रीनगर में। देवलगढ़ में आपकी कब आती है? देवलगढ़ में 1512 के आसपास। फिर आपका 1517 में आपकी कहाँ पे आती है? श्रीनगर में। अजय पाली जो है जिन्होंने आपका 52 जो गढ़ हैं, 52 गढ़ों को आपका जीत के गढ़वाल का नाम आपका इन्होंने दिया था। तो छोटे क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। इनको आपका गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया? हुम डिड द ललित शाह मेक द किंग ऑफ कुमाऊं? जो इसका आंसर है ना, वो आंसर में आपको मैं बता दूं, ये एकमात्र ऐसे राजा हैं जो गढ़वाल के भी थे और कुमाऊं के भी राजा बने। एकमात्र ये राजा हैं। तो ये आपके कौन है? ये आपके प्रद्युमन शाह हैं। कौन है? प्रद्युमन शाह को जो है वो कुमाऊं के भी रहे और गढ़वाल के भी रहे। बाद में 1804 में इनकी एक खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, खुड़बुड़ा के मैदान में। वहां पर गोरखा लोग इनको आते हैं और इनकी क्या हो जाती है? इनकी आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और स्टूडेंट आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहें तो हमारे बैच से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।